चलिए, तो हेलो, मैं सुधीर सर आपको जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर स्वागत है। समझ गए? तो हेलो, मैं सुधीर सर आपको यूट्यूब, फेसबुक जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर स्वागत है। इस वीडियो में आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन। क्या चाहिए बाबू? इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समाकलन। आज बाबू आप लोगन के पढ़ाए वो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। ध्यान से देखिए आप। समाकलन आज नया चैप्टर हवा, जिसका नाम हवा समाकलन। ध्यान से समझिए। सबसे पहले भार पेट एक हम थ्योरी देवो दम भार पेट, फिर 25 गो डीसी का फार्मूला, 25 गो आईसी का फार्मूला, यानी 50 फार्मूला आपको देंगे। समझ गए? ध्यान से समझिए। समाकलन अब ध्यान से देखा जाए, इस समाकलन आखिर हम कहते हैं कि तरह वो जाने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका खोज कौन किया। तब समाकलन के खोज किए थे एक वैज्ञानिक का नाम था लीबनिज। क्या नाम था बाबू? लीबनिज ने सबसे पहले इंटीग्रेशन शब्द का प्रयोग किया। कोई दिक्कत? और लीबनिज ने इंटीग्रेशन का प्रयोग किया तो इस रूप में किया, प्लस के रूप में, यानी योग के रूप में किया। यानी सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का जनक यानी इंटीग्रेशन का खोज किसने किया? तो किया लीबनिज। और लीबनिज ने इंटीग्रेशन के सबसे पहले प्रयोग किस रूप में किया? तो बाबू योग के रूप में किया। किस रूप में किया? योग के रूप में किया। कोई दिक्कत? बाबू आप लोगन के जब कैलकुलस आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि कैलकुलस जो है दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है डीसी यानी डिफरेंशिएशन, एक है आईसी यानी इंटीग्रेशन कैलकुलस और डिफरेंशिएशन कैलकुलस। बाबू वहां पर बताइए कि डीसी में छोटा चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन बाबू? छोटा चर। कोई दिक्कत? इसमें बताइए हल की बड़ा राशि इंटीग्रेशन चालू के लिए है। सबसे पहले हम डीसी में आप लोगों को बताएं कि छोटा चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है, छोटे राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? डीसी। लेकिन आईसी की परिभाषा बताइए कि वैसा कैलकुलस जिसमें बड़ा राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन शब्द का प्रयोग लीबनिज ने किया। लीबनिज ने सबसे पहले योग के रूप में इंटीग्रेशन का प्रयोग किया। फिर बाबू ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन को आई या आईसी या सूचित किया जाता है। मतलब 3 चीज से सूचित किया जाता है। बाबू एकरा में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ध्यान से समझिए। समाकलन के प्रयोग, ध्यान से समझिए, समाकलन के प्रयोग यानी सबसे पहले लीबनिज नामक वैज्ञानिक ने किए, इस रूप में योग के रूप में किए। इंटीग्रेशन को आई या आईसी या एकरा कहा जाता है सुमोशनल वर्ड। कोई दिक्कत? यानी जान गए कि इंटीग्रेशन का एक चिन्ह है, इंटीग्रेशन का एक संकेत है जिसका नाम है सुमोशनल वर्ड। अब डायरेक्ट ऐसे दे दे कि बताओ बाबू ये कौची लिखा है, ऐसे दे दे sin x into dx। अब ये क्या चीज पढ़िएगा? sin x के इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? यानी एकरा क्या चीज कहते हैं? इंटीग्रेशन यानी इस मतलब अब जहां ऐसे मिलेगा एकरा पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या चीज बाबू? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। अब जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन का परिभाषा क्या चीज होगा, यानी इंटीग्रेशन का परिभाषा क्या चीज होगा। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए। वैसा कैलकुलस जिसमें बड़े राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अब बाबू इंटीग्रेशन दो प्रकार के होगा। इंटीग्रेशन के प्रकार के दो प्रकार के, एक हुआ
डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होगा हवा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, समझ गए ना। एगो हुआ हवा डिफिनिट इंटीग्रेशन और एगो हुआ है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन कहते हैं तो वैसा राशि जिसमें, मतलब वैसा कैलकुलस जिसमें बड़े राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या चीज कहलाता है? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अब आ गया इंटीग्रेशन दो प्रकार के, डिफिनिट एगो इंडिफिनिट। कोई दिक्कत? एगो डिफिनिट एगो इंडिफिनिट। डिफिनिट में क्या हुआ है? डिफिनिट मतलब निश्चित समाकलन, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित समाकलन। डिफिनिट मतलब निश्चित समाकलन और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित समाकलन। कोई दिक्कत? अब दोनों के अर्थ समझा। निश्चित मतलब होगा है कि जे चप्पल और टोपी दोनों पहनले रहे तो ओकरा क्या चीज कहते हैं बाबू? निश्चित समाकलन। क्या चीज बाबू? निश्चित समाकलन। नहीं समझा? ध्यान से। जे टोपी और चप्पल, क्या चीज बाबू? जे टोपी और चप्पल दोनों पहनले रहे तो क्या चीज कहते हैं? निश्चित समाकलन। और जो ना पहले रहे वह अनिश्चित समाकलन कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी समाकलन के बीच की दूरी डेल रहे, समाकलन के बीच की दूरी, जैसे में देखिए ये दिया है a, ये दिया है b, यानी इस समाकलन के मान होगा जो a से b तक होगा। तो कहां तक होगा? a से b तक होगा। कोई दिक्कत? तो एकरा क्या चीज कहते हैं बाबू? निश्चित समाकलन। और जो टोपी और चप्पल ना रहे ओकरा क्या चीज कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हेडिंग दिया जाए, सबसे पहले हेडिंग दिया जाए, सबसे पहले हेडिंग दिया जाए, सबसे पहले बाबू हेडिंग दिया जाए समाकलन यानी इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। ऐसे लिखिए वैसा कैलकुलस जिसमें लिखा जाए, और वैसा कैलकुलस जिसमें वैसा कैलकुलस जिसमें बड़े राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैसा कैलकुलस जिसमें बड़े राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे समाकलन कहते हैं। एग्जांपल समझिए, a b c डॉट 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 z etc। ये हो गया एग्जांपल। कोई दिक्कत बाबू? कोई प्रॉब्लम होगा? तो सबसे पहले हम जान गए हैं कि आखिर हम इंटीग्रेशन कहते हैं केकरा? तो कैलकुलस का वह भाग जिसमें क्या चीज बाबू? बड़े राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या चीज कहते हैं? इंटीग्रेशन। अब नीचे अष्टांग आते लिखा जाए, इंटीग्रेशन का जनक लीबनिज को कहा जाता है। इंटीग्रेशन का जनक लीबनिज को कहा जाता है। इंटीग्रेशन का जनक लीबनिज को कहा जाता है। दूसरा इंटीग्रेशन का प्रयोग सबसे पहले, इंटीग्रेशन का प्रयोग सबसे पहले, इंटीग्रेशन का प्रयोग सबसे पहले योग के रूप में हुआ। इंटीग्रेशन का प्रयोग सबसे पहले योग के रूप में हुआ। कोई दिक्कत बाबू? इंटीग्रेशन का प्रयोग सबसे पहले योग के रूप में हुआ, योग के रूप में हुआ। अगला स्टार, इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को आई या आईसी या सुमोशनल वर्ड से सूचित किया जाता है, या इमोशनल वर्ड से सूचित किया जाता है। देखिए कि इंटीग्रेशन को आई या आईसी या इमोशनल वर्ड से सूचित किया जाता है। अगला स्टार, इंटीग्रेशन का संकेत इमोशनल वर्ड से लिया गया है।
इंटीग्रेशन का संकेत सुमेशनल वर्ड से लिया गया है, सुमेशनल वर्ड से लिया गया है। आगे लिखिए टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के प्रकार, समाकलन के प्रकार लिखा जाए टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के प्रकार लिखा जाए। दो प्रकार के होते हैं, पहला में डेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित समाकलन और इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित समाकलन। एक निश्चित और एक अनिश्चित, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। आगे लिखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए डैश लिखा, और वैसा इंटीग्रेशन जिसमें, वैसा इंटीग्रेशन जिसमें, वैसा इंटीग्रेशन जिसमें समाकलनों के बीच की दूरी, वैसा इंटीग्रेशन जिसमें समाकलनों के बीच की दूरी निश्चित हो, निश्चित हो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे में दे दे sin x into dx, यहाँ दे दिया 0 और पाई, जे ऊपरे रहता है ओकरा अपर लिमिट, आ एकरा बाबू लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा और एक निम्न सीमा। कोई दिक्कत? और एग्जांपल समझ लीजिए, ए बी tan x into dx, मतलब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी जे, अब सॉल्व फॉर्मूला देखिए, जे चप्पल टोपी, चप्पल और टोपी पहनले रहे तो ओकरा कहते हैं बाबू निश्चित समाकलन। जे चप्पल और टोपी बाबू रे, चप्पल और टोपी दोनों पहनले रहे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन। चप्पल और टोपी पहनले रहे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ना पहनले रहता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब एक नीचे डैश देके लिखिए इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नीचे लिखिए, और ऐसा समाकलन जिसमें समाकलनों के बीच की दूरी, वैसा समाकलन जिसमें समाकलनों के बीच की दूरी, समाकलनों के बीच की दूरी निश्चित न हो, निश्चित न हो, और ऐसा समाकलन जिसमें समाकलनों के बीच की दूरी निश्चित न हो उसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। एग्जांपल समझिएगा, cos x into dx, 10x स्क्वायर into dx। ये चप्पल और टोपी ना पहन ले रहे, चप्पल और टोपी ना पहन ले रहे था क्या जी बाबू, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चप्पल टोपी पहन ले रहे था क्या जी बाबू, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आगे देखा जाए, अब आगे टिप्स लिखा, टिप्स लिख जाए।
सबसे मजेदार बात, सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट, डीसी का, ध्यान से देखा, डीसी का व्युत्क्रम आईसी होता है, डीसी का व्युत्क्रम आईसी होता है। कोई दिक्कत? फिर लिखिए इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहा जाता है, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहा जाता है। सबसे पहला बात, डीसी का व्युत्क्रम आईसी होता है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डीसी के उल्टा क्या क्या होता है बाबू? आईसी। डीसी के उल्टा क्या क्या होता है? आईसी। जब 50 गो फॉर्मूला देंगे तब 25 गो फॉर्मूला डीसी में, 25 गो फॉर्मूला आईसी में, और दोनों फार्मूला एक दूसरा के उल्टा होगा। डीसी के उल्टा क्या चीज होगा? आईसी। समझ गया? तब 50 जब अगर 25 फॉर्मूला याद हो गया तो 50 फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। और यहीं पर रिवाइजिंग भी कराएंगे याद करवाला के बाद। समझ गए? चला, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहा जाता है। फिर आगे लिखा समाकलन, समाकलन के मान को समाकल्य भी कहते हैं, समाकल्य भी कहा जाता है। समझ गया बाबू? समाकलन के मान को समाकल्य भी कहा जाता है, समाकलन के मान को समाकल्य भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर आगे समाकलन ज्ञात होने के बाद, समाकलन ज्ञात होने के बाद अंत में कोई अचर संख्या जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अधिकांश फॉर्मूला में तो लास्ट में जुड़ता है प्लस सी जुड़ता है। समझ गए? प्लस सी। चला बाबू, तो इतना क्या स्क्रीनशॉट ला। फिर देखा कल है बाबू, सबसे पहले कि अगर हम समाकलन ज्ञात होने के बाद अंत में क्या चीज होते हैं? कोई अचर संख्या। अचर संख्या यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर, अचर यानी जे गिनती की संख्या होता है अचर संख्या कहते हैं, और एबीसीडी की संख्या को चर संख्या कहते हैं। यानी अंत में कांस्टेंट संख्या जोड़ा जाता है। अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट 1 वीडियो था। कल के वीडियो में 50 फॉर्मूला पूरा रिवाइजिंग, पूरा बनावट, पूरा 50 फॉर्मूला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक क्लास कल खत्म आप लोगों को नहीं होगा। चलिए, तब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।